संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली में हलचल बहुत तेज हो गई है। आज सुबह सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑपरेशन सफेद चादर चलाया गया। 21 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की सेहत का ध्यान रखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें धरने वाली जगह से शिफ्ट कर दिया। उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इस वक्त उनकी देखरेख हो रही है। जंतर मंतर पर पुलिस का एक्शन होते ही मोदी विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हुआ और सोशल मीडिया पर बवाल मचाना शुरू हो गया। शाम होते होते मोदी के सारे सियासी विरोधी एक एक करके जंतर मंतर के राउंड लगाने लगे। जो जंतर मंतर नहीं जा पाया उसने सोशल मीडिया के जरिए मोदी पर निशाना साधा। इसी बीच अभी खबर आई है कि उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। उधर 21 जुलाई को होने वाली एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक के लिए सरकार ने टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए सभी नेताओं को न्योता भेज दिया है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। संसद के भीतर और बाहर हंगामा होगा, यह करीब करीब तय हो गया है। मोदी को टारगेट करने का यह सिलसिला अभी यहां रुकने वाला नहीं है। यहां पोर्टफोलियो आने की कोशिश कर रहे हैं, पोर्टफोलियो आने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे पोर्टफोलियो आने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे। ये नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट। ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। जंतर मंतर का प्रयोग फ्लॉप हो गया। 20 जुलाई से पहले ही सारा ड्रामा खत्म हो गया। मोदी के पॉलिटिकल विरोधियों ने जिस अनशन को प्रधानमंत्री के खिलाफ हथियार बनाया, वो हथियार भी धरा का धरा रह गया। शनिवार ठीक सुबह 7 बजे जंतर मंतर पर अचानक से हलचल तेज हुई। सोनम वांगचुक जिस मंच पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, उस मंच पर 2 मिनट से भी कम समय में सब निपट गया। सिविल ड्रेस में 9 पुलिस वाले धरने वाली जगह पर मंच पर पहुंचे। पूरे मंच को कार्डन ऑफ कर दिया गया। ऑपरेशन जंतर मंतर के लिए एक कोड तय हुआ था। वो कोड था सफेद चादर। सफेद चादर मोड़कर एक जवान के पास रखा गया था और फिर आज सुबह उन्हीं सफेद चादर की मदद से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सिविल ड्रेस में करीब 9 से 10 पुलिस वाले 6 सफेद चादर लेकर मंच पर पहुंचे। उन्हीं सफेद चादरों से पूरे मंच को घेरा गया। सोनम वांगचुक को घेरा गया। सोनम वांगचुक से अस्पताल चलने की रिक्वेस्ट की गई। वांगचुक ने इधर उधर 1 सेकंड देखा, फिर हामी भर दी और उसके बाद दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में बिना किसी जोर जबरदस्ती के फोटो खिंचवाते हुए, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए 2 से 3 मिनट में सोनम वांगचुक दिल्ली पुलिस के साथ सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। जंतर मंतर पर जो हुआ उसमें पुलिस बहुत प्रोफेशनल दिखी। पुलिस वालों को उकसाने की पूरी कोशिश की गई। प्रदर्शनकारी बुला बुलाकर लोगों को इकट्ठा करते दिखे। सबके मोबाइल फोन ऑन हो गए, लेकिन पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। पुलिस ने कुछ नहीं छिपाया, सब बताया और इस तरह 21 दिन से चले आ रहे जंतर मंतर वाले प्रयोग पर फुल स्टॉप लग गया। हॉस्पिटल की ओर से भी सोनम वांगचुक की मेडिकल बुलेटिन लगातार जारी किया जा रहा है। उनकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। सुबह जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और जो रोज का शेड्यूल्ड मेडिकल चेकअप होता है, उसके लिए डॉक्टर्स आए थे मेडिकल एग्जामिनेशन करने और इसी बीच कुछ प्रोटेस्टर्स ने उनको रोकने की, उनका ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी और इससे थोड़ा कमोशन वगैरह हुआ। डॉक्टर्स की मेडिकल एडवाइस और जो उनकी हेल्थ की जो नाजुक स्थिति थी, उसको देखते हुए उनको सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर जाया गया और वहाँ पे जो भी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और फर्दर जो भी मेडिकल इंटरवेंशन बोला गया उसके लिए अब डॉक्टर्स ने उनको फर्स्ट एग्जामिन और किया है, उनकी हेल्थ को असेस किया है और उनका अभी कुछ टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं
और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी लंबा उनका फास्ट रहा तो वो थोड़े वीक हैं और कुछ साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन हैं उनको, और अभी भी उनकी कंटिन्यूसली हेल्थ कंडीशन को मॉनिटर किया जा रहा है और असेस किया जा रहा है, और जो भी रिक्विजिट चीज़ है वो हॉस्पिटल में मेडिकल एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जो प्रयोग हो रहा था वो शुद्ध रूप से एक सियासी प्रयोग था। मंच पर बैठने वाले तो सिर्फ मोहरे थे, असली चेहरा कोई और ही था, और उन चेहरों का सच भी अब सामने आ गया। उनका असली एजेंडा भी एक्सपोज हो गया। ये वो चेहरे हैं जो सियासत की पिच पर मोदी को हरा नहीं पाते तो पीछे के दरवाजे से छुपकर हमला करते हैं। तभी तो जंतर मंतर पहुंचने वालों में टीएमसी की एक नहीं दो सांसद थी। वहां आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे, जमकर फोटो शूट करवाया। कांग्रेस के पवन खेड़ा भी जंतर मंतर पहुंचकर मोदी के खिलाफ सियासी माहौल बनाया। मगर अब इन सब की पोल खुल चुकी है, इनके आगे का प्लान भी एक्सपोज हो चुका है। देखिए, अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर विपक्ष के कई ऐसे दल जो संभवतः अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो उनको चेहरा बनाकर अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी पर्सनालिटीज जा रहे हैं, जितने तथाकथित सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, क्या कोई एक घंटा भी उनके साथ सांकेतिक तौर पर अनशन करने की सोच के साथ बैठा? सब सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए गए। हर कोई सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन का विस्तार करने की सोच के साथ, राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच के साथ गया। एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिसने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता की। बट एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर, या पता नहीं मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मोहरा बनाकर आपने इस पूरी मुहिम को आप आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, ये गलत सोच है। आप वहां पे स्टूडेंट यूनियन देख लीजिए ना, और उनमें से मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट हैं, सारे ही एक उम्र सीमा के बाद वाले लोग ज्यादा मुझे वहां पे दिखते हैं। एक्चुअल स्कूल कॉलेजेस जाने वाले कितने बच्चे मुझे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, पता नहीं। बट लेफ्ट के जितने विंग्स हैं आपको वहां पे आपको मौजूद दिखेंगे। आपका पक्ष देश के सामने जाएगा, हमारा पक्ष देश के सामने जाएगा। पर आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, ये लोग सिर्फ हाउस को एडजर्न कराएंगे, सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, सदन का घेराव करेंगे। जंतर मंतर पर जो सियासी प्रयोग अब तक पर्दे के पीछे छिपकर हो रहा था, अब वो खुल्लम खुल्ला दिखने लगा है। लेफ्ट के सभी छात्र संगठनों के कैडर, एनएसयूआई के ग्रुप भी जंतर मंतर पहुंचने लगे हैं। लेकिन भीड़ वैसी नहीं है जैसी भीड़ की उम्मीद इस इकोसिस्टम ने की थी। 500 से 1000 या इससे भी कम लोग जंतर मंतर पर टेंट के नीचे अब दिख रहे हैं। हाँ, कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए काम करने वाले कुछ आंदोलन जीवियों ने जंतर मंतर पर माइक जरूर पकड़ लिया है। मजेदार बात यह है कि जो मोदी विरोधी नेता जंतर मंतर को अपनी खोई हुई सियासी जमीन पाने का जरिया समझ रहे थे, वो भी स्पॉट से नदारद है। कांग्रेसी, सपा, टीएमसी, अब ये सारी पार्टियां बस सिर्फ सोशल मीडिया पर माहौल बना रही हैं। बड़े बड़े लेख छापे जा रहे हैं, देश में तानाशाही आ गई है, तबाही आ गई है, ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप यानी 20 जुलाई से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र। इस इकोसिस्टम का सोनम वांगचुक के बहाने संसद कूच करने की तैयारी हो रही है। मोदी को संसद में घेरने की प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है। इस तरह जबरदस्ती उनको उठाकर अस्पताल ले जाना कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार बहुत दबाव में है, लेकिन इस घटना से कोई रुकने वाला नहीं है। जिस प्रकार पूरा देश, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, तमाम नौजवान इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो चुके हैं, अब असंतोष बहुत बढ़ चुका है। सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गई पुलिस और क्या कर सकती है? पुलिस तो सरकार की गुलाम है। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे। पहले तो लोग पार्लियामेंट के अंदर तक चले जाते थे,
तो अचानक ये छुई मुई अथॉरिटेरियनिज्म का जो नया चेहरा आया है, इसको खत्म करिए, संवाद करिए। बार बार मेरा आग्रह संवाद पे है। मोदी सरकार का लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं, कोई एतबार नहीं। ये मैं फिर दोहरा दूं, लोकतंत्र के बारे में तानाशाही अगर देखनी है तो मोदी सरकार की देखो। राहुल गांधी की दृढ़ प्रतिज्ञा मुझे ये विश्वास दिलाती है कि एक दिन ये सरकार झुकेगी। मोदी सरकार के खिलाफ अनशन करने से नहीं, बल्कि राहुल गांधी का जो रास्ता है, जन आंदोलन, किसान का आंदोलन, इसके माध्यम से आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। जंतर मंतर वाले इस चैप्टर में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। राहुल सोनम वांगचुक पर डायरेक्ट बोले तो हैं, लेकिन राहुल ने जो हैशटैग दिया है वो जंतर मंतर वाला नहीं, छात्रों की गूंज वाला है। तो क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कोटा और देहरादून के बाद छात्रों के पीछे छिपकर उनका अगला पॉलिटिकल शो जंतर मंतर पर हो जाए? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि राहुल की पार्टी देहरादून में राहुल के सियासी स्टंट को ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है जैसे राहुल ने 50 मिनट में मोदी की सरकार हिला दी, आग लगा दी। मगर क्या वाकई ऐसा ही है, या फिर राहुल का ये शो भी ठंडा ही रहा, कोई फायदा नहीं हुआ? राहुल का देहरादून वाला इवेंट सियासी क्यों था, ये आप इस पोस्टर से समझ सकते हैं। छात्रों के बीच खड़े होकर राहुल थोड़ी थोड़ी देर में सियासी बातें कर रहे थे। घुमा फिराकर हर दूसरी लाइन में मोदी को, आरएसएस को ही कोस रहे थे, वही पुरानी लाइन रिपीट कर रहे थे। जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। शिक्षा की इंस्टीट्यूशंस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या संगठन का कब्जा नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर्स एक संगठन के नहीं होने चाहिए। कई राजनीतिक दल हैं जो पूरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं, उनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, उनके पास कोई भी विषय बताने को नहीं है। तो जब भी कोई विषय बनता है उसको बेवजह तूल देते हैं। एक कांग्रेस महाअज्ञानी नेताओं का जमावड़ा बन करके रह गई है। ये कहां से लोग आते हैं और किनकी कृपा से ये संसद तक पहुंचने वाले लोग, कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले लोग, इनकी योग्यता के बारे में बहुत गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। चाटुकारिता और चारण भाटों की भूमिका के लिए तो ये ठीक है, एक विशेषज्ञ की तरह दिखने का जो ये पाखंड है, ये कांग्रेस को ले डूबेगा। देखिए, राहुल जी की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से आज का नौजवान गुमराह नहीं होने जा रहा है। उत्तराखंड में चुनाव होंगे। उत्तराखंड में पहले कांग्रेस के अंदर जो घमासान है, जो अंदरूनी द्वंद्व है, और ये दृश्य केवल उत्तराखंड या पंजाब तक नहीं है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो विपक्ष में है या जहां भी उनकी सरकारें हैं, कांग्रेसी संगठन आपस के ईर्ष्या, द्वेष और भीतरघात के कारण जिन स्थितियों का सामना कर रहे हैं, पहले उनको संभालने का दायित्व तो राहुल गांधी के कंधे पर है। इस तरह के सवालों से नौजवानों को वो गुमराह करके उलझा नहीं पाएंगे। जंतर मंतर पर 29 दिन पहले सीजेपी का जो पॉलिटिकल प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी का देहरादून में जो सियासी संसद हुआ, उन सब के सेंटर में छात्रों को रखा गया। राहुल हो या सीजेपी हो, इन दोनों को लगा कि इनकी बातों में आकर छात्र बहक जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रही बात राहुल के छात्रों की गूंज वाले इवेंट की, तो यह पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रयोग था, चुनावी प्रयोग था, और इसका खुलासा खुद एक छात्रा ने किया जो वहां मौजूद थी।
मैं जो सोच के आई थी यहाँ पे छात्रों की गूंज, जो छात्र के लिए बेसिकली ये रखा गया है कि छात्र अपना मुद्दा उठा सके और अपनी प्रॉब्लम्स को ले जा सके उनके पास ताकि उनका कोई सॉल्यूशन निकले। लेकिन यहाँ पे क्या हालत हो रखी है युवाओं की वो तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। पॉलिटिकल सपोर्टर्स मुझे यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं और युवा बहुत कम दिख रहा है, और व्यवस्था के नाम पे व्यवस्था भी कुछ अच्छी नहीं है। आपको पता है युवा में लड़कियां भी आएंगी, जो क्लास के स्टूडेंट है, स्कूल कॉलेज सब आएंगे, लेकिन उनके लिए व्यवस्था कौन करेगा? अल्मोड़ा में भी आपने राहुल गांधी ने ऐसे ही किया था, वो बारिश की वजह से वो नहीं आए थे वहाँ पे, और यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये एक क्या है, ये एक एजेंडा की तरह इसे यूज करना चाहते हैं या फिर युवा का सच में उनको चिंता है? मुझे तो नहीं लगता किसी की युवा की चिंता है। अगर चिंता होती तो व्यवस्था इस तरीके से नहीं होती। फिर देश के असली युवा जंतर मंतर पर सियासी टूल किट का हिस्सा नहीं बने। देश के असली युवाओं ने आज इतिहास रचा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से देश के असली युवाओं ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया। विक्रम-1 ने अपनी उड़ान भरी। अमेरिका और चीन के बाद भारत इकलौता ऐसा देश है जहां प्राइवेट स्पेस कंपनियों ने रॉकेट लॉन्च किए हैं। भारत के युवाओं की यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हिंदुस्तान की युवा फोर्स ने स्पेस में झंडा गाड़ दिया। पूरा देश हिंदुस्तान के प्रतिभाशाली युवा साइंटिस्टों की कामयाबी पर गदगद है। पूरी दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की कामयाबी पर उनकी पीठ थपथपा रही है। मोदी ने पर्सनली फोन करके स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को बधाई दी। लेकिन दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं, जिन्होंने शनिवार शाम 6 बजे तक भी भारत की युवा शक्ति की कामयाबी पर एक पोस्ट नहीं किया। हां, राहुल अपने सियासी फायदे वाले पोस्ट जरूर करते दिखे। राहुल युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के पीछे छिपकर मोदी को हराने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन जब देश के वही युवा हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, मेड इन इंडिया रॉकेट की ताकत दुनिया को दिखाते हैं, तो राहुल की टाइमलाइन पर सन्नाटा पसर जाता है। ये वही राहुल गांधी हैं जो कभी संसद में खड़े होकर कहा करते थे कि भारत में मेड इन इंडिया संभव ही नहीं है। तब राहुल आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाकर इनडायरेक्टली देश के युवाओं की काबिलियत पर सवाल उठाते थे। आज उन्हीं युवाओं ने मेड इन इंडिया रॉकेट का परचम स्पेस में लहराया, लेकिन राहुल ने अब तक युवाओं को बधाई देने वाला एक पोस्ट भी नहीं डाला। इसी से पता चल जाता है कि राहुल और जंतर मंतर पर हो रहा सारा प्रयोग शुद्ध रूप से सियासी है और कुछ नहीं। देश का युवा मोदी पर ही ट्रस्ट करता है, मोदी की मदद से ही आगे बढ़ना चाहता है। यह आज जंतर मंतर पर बैठने वालों और छात्रों के पीछे छिपकर सियासत करने वालों को भी सुन लेना चाहिए और देख लेना चाहिए। मोदी ने आज अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ने वाले युवाओं से बात करते हुए छात्रों के नाम पर सियासत करने वाले इकोसिस्टम की पोल खोल दी। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर, वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू हियर यू। स्काई रूट ने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। आपका कार्ड जो आप भेजे थे, दैट हैज सक्सेसफुली रीच स्पेस एंड यू हैव रिटन वंदे मातरम। सो वंदे मातरम इज इन ऑर्बिट। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया था लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। The entire team of Skyroad, entire India is really proud of your initiative to start
the space program, open it up to private sector, and now we see historically first time probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt. Thanks a lot. It's happening from India, and this is a 100% designed in India rocket. देखिए, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो ना समझी में कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हैं और आपने उस समर्थक को दिखाया है। और मैं पक्का मानता हूं कि अब सबूत हमारे सामने है, साक्ष्य हमारे सामने है, और ये आपकी टीम ने करके दिखाया है। Now we are very proud that the government is enabled us and opened up the sector to private players, and now we stand as India's first private company which have launched a rocket to orbit and also created a global milestone, all from India with a fully Indian team, 100% built in India. आप आगे बढ़िए, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ, और आपको तो आगे बढ़िए नहीं कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए और ऊपर उड़िए। Thank you, thanks a lot, sir. नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ हैं, देश के युवा नरेंद्र मोदी के साथ हैं, यह बात विरोधी भी जानते हैं। और मोदी के सियासी दुश्मन भारत के युवाओं से मोदी के इसी कनेक्ट को तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें एक चैप्टर जंतर मंतर वाला है, दूसरा चैप्टर राहुल का छात्रों की गूंज वाला है, और तीसरा चैप्टर राम के नाम पर अपनी खोई हुई सियासी जमीन को हासिल करने वाला है। ये सब पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तभी तो जो उद्धव ठाकरे राम का अस्तित्व न मानने वाले कांग्रेस से हाथ मिला चुकी है, राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी के अखिलेश के साथ एनडीए अलायंस में शामिल है। इन दिनों वो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी भी 24/7 राम नाम का जाप कर रही है। इनको राम की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो अपनी सियासत चमकानी है। संसद के मॉनसून सत्र में राम के नाम पर हंगामा खड़ा करना है, मोदी योगी को घेरना है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह 2027 का यूपी चुनाव है। योगी ने आज इस इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ा दी, सबकी पोल खोल दी। इन गुलामों से क्या उम्मीद करते हैं आप? ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं, इनको विरासत से कोई लेना देना नहीं, इनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पे सत्ता, देश की कीमत पर सत्ता इनको चाहिए, गरीब की कीमत पर सत्ता चाहिए, एक दलित और वंचित की कीमत पर सत्ता चाहिए। लानत है ऐसे लोगों पर। उस समय सरकार के मुखिया 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था, 7 बजे जब जिम से वापस आते थे तो महफिल जम जाती थी, और फिर कब तक वो महफिल चलेगी कोई पूछने वाला नहीं था। प्रदेश नदारत था, दंगे होते थे, दंगाइयों का उपचार करने की बजाय मुख्यमंत्री आवास पे उन्हें बुला करके उन्हें सम्मानित कर दिया जाता था। आपने देखा होगा ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार, 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। जो भारत का है उसको जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर इस भारत, नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी और भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, यह अगर किसी ने करने का दुस्साहस किया
तो ये डबल इंजन की सरकार इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। अब ये पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अगर आप जंतर मंतर पर हो रहे धरने, राहुल के सियासी स्टंट और उद्धव की राम रक्षा महा आरती का पैटर्न देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के लिए लिखी गई। स्क्रिप्ट लिखने वालों में अलग अलग चेहरे भी हैं, उनके मोहरे भी हैं और सबका मकसद एक है, मोदी पर निशाना लगाओ, योगी पर निशाना लगाओ और अपनी सियासत चमकाओ।